रिमाइंडर थ्योरम के बाद अब बारी है फैक्टर थ्योरम का। तो व्हाट इज फैक्टर थ्योरम? इट इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। फैक्टर थ्योरम इज द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। इसका मतलब क्या होता है? फैक्टर थ्योरम रिमाइंडर थ्योरम से ही आया है, राइट। सेकेंड पॉइंट, फैक्टर थ्योरम इज नथिंग। फैक्टर थ्योरम कुछ डिफरेंट नहीं है, कुछ नया नहीं है। इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ रिमाइंडर थ्योरम इन व्हिच रिमाइंडर बिकम्स जीरो। जिस रिमाइंडर थ्योरम में रिमाइंडर का वैल्यू जीरो हो जाता है, दैट इज फैक्टर थ्योरम। तो फैक्टर थ्योरम कुछ नया नहीं है, इट इज ए पार्ट ऑफ रिमाइंडर थ्योरम। तो देखो 24 से 6 डिवाइड करो, हमें कोसेंट 4 मिलेगा, रिमाइंडर 0 मिलेगा। इस डिवीजन ऑपरेशन से हम एक स्टेटमेंट लिख सकते हैं। क्या होगा वो स्टेटमेंट? रिमाइंडर हमें कितना मिला? 0। रिमाइंडर, इस डिवीजन से हमें रिमाइंडर 0 मिला, राइट। तो रिमाइंडर डिवीजन करने के बाद हमें रिमाइंडर 0 मिला। देयरफॉर 0 कब आता है? रिमाइंडर 0 कब होता है? जब एग्जैक्ट डिवीजन पॉसिबल होता है। तो एग्जैक्ट डिवीजन कब पॉसिबल होता है? व्हेन डिवाइजर इज ए फैक्टर ऑफ डिविडेंड। तो देयरफॉर डिवाइजर इज हियर व्हाट? 6। डिविडेंड इज 24। 6 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट? 24। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ? इफ रिमाइंडर इज 0, इफ रिमाइंडर इज 0, देन 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24। इसका रिवर्स क्या लिख सकते हो? कन्वर्सली ये कैसे लिखा जा सकता है? इफ 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24, अगर डिवाइजर डिविडेंड का एक फैक्टर होता है, देन रिमाइंडर विल बी 0। आया समझ में? सिंपल, इट इज ए डिवीजन प्रोसेस। डिवीजन करने के बाद हमें 0 मिल रहा है। तो इस डिवीजन ऑपरेशन से मैं क्या लिख सकती हूँ? इफ रिमाइंडर इज 0, रिमाइंडर 0 मिलता है मतलब दिस वन इज ए फैक्टर ऑफ दिस। इफ रिमाइंडर इज 0, देन 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24। कन्वर्सली मैं क्या लिख सकती हूँ? इफ 6 इज ए फैक्टर ऑफ 24, अगर 6 24 का एक फैक्टर होता है, देन डेफिनेटली रिमाइंडर विल बी 0। तो फैक्टर थ्योरम का जो प्रिंसिपल होता है, टोटली बेस्ड ऑन दिस इज फैक्टर थ्योरम। लेट px be a polynomial of degree n where n is greater than equal to 1 and a be any real number। पहला स्टेटमेंट, if p of a is equal to 0, then x minus a is a factor of px। और कन्वर्सली सेकेंड स्टेटमेंट, if x minus a is a factor of px, then p of a is equal to 0। थ्योरम क्या बोलता है? px एक पॉलिनोमियल है, इसका डिग्री 1 या 1 से ज्यादा है, a भी एनी रियल नंबर। पहला स्टेटमेंट, इफ p ऑफ a इज इक्वल टू 0, मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0। px पॉलिनोमियल, ये a एनी रियल नंबर, तो p ऑफ a मतलब रिमाइंडर। इफ रिमाइंडर इज 0, ये स्टेटमेंट गिवन है, देन x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px। अगर रिमाइंडर 0 होता है, देन x माइनस 1 डेफिनेटली px का फैक्टर होगा। सेकंड स्टेटमेंट क्या बोलता है? जस्ट इसका रिवर्स है, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर px पॉलिनोमियल का x माइनस a एक फैक्टर होता है, देन डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा। देखो, लेट px बी ए पॉलिनोमियल ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, ये डिग्री 2 पॉलिनोमियल या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। gx अनदर पॉलिनोमियल दैट इज x माइनस a व्हिच इज लीनियर 1, इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन। तो इसमें अगर रिमाइंडर का वैल्यू 0 है, p ऑफ a 0 मतलब रिमाइंडर 0, p ऑफ a मतलब रिमाइंडर। अगर रिमाइंडर 0 होता है, देन ये x माइनस a डेफिनेटली px का एक फैक्टर होगा, राइट। इसका रिवर्स स्टेटमेंट क्या बोलता है? इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ px, ये गिवन है। अगर x माइनस a px का एक फैक्टर होता है, देन डेफिनेटली रिमाइंडर विल बी 0, right? Let px be a polynomial x square minus 7x plus 12 and gx is equal to x minus 3. It is a linear expression और linear polynomial। फैक्टर थ्योरम का जो दो स्टेटमेंट था,
पहला स्टेटमेंट, इफ पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर इज इक्वल टू 0, देन x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस। प्रूफ करके देखते हैं कैसे होता है। पी ऑफ 3 इज इक्वल टू 0, देखो डिवीजन एल्गोरिथम क्या बोलता है ना, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इंटू कोसेंट प्लस रिमाइंडर। डिवीजन एल्गोरिथम के हिसाब से यहाँ पे डिविडेंड ये वाला पॉलिनोमियल है, डिवाइजर x माइनस 3 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू डिवाइजर x माइनस 3 इंटू कोसेंट, सपोज कोसेंट QX, हमें कोसेंट QX मिला, प्लस रिमाइंडर, रिमाइंडर कितना है P ऑफ 3, P ऑफ 3 का वैल्यू क्या है 0, रिमाइंडर कितना है गिवन है ये, इफ P ऑफ 3 इज इक्वल टू 0 मतलब रिमाइंडर 0 ऑलरेडी गिवन है, तो रिमाइंडर की जगह पर मैंने 0 लिख दिया। अच्छा, तो इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू QX, रिमाइंडर तो 0 है, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इज इक्वल टू x माइनस 3 इंटू QX। ये दोनों पॉलिनोमियल है, ये दोनों पॉलिनोमियल को मल्टीप्लाई करने से हमें ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिलेगा। तो फैक्टर्स आर द पॉलिनोमियल्स व्हिच आर टू बी मल्टीप्लाइड टू गेट द ओरिजिनल पॉलिनोमियल। तो डेफिनेटली जो भी फैक्टर होगा इट डेफिनेटली पॉलिनोमियल होगा, तो ये दोनों तो पॉलिनोमियल है ना, तो डेफिनेटली दीज आर द फैक्टर्स। ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल रहा है, जैसे कि 24 इज इक्वल टू 8 इंटू 3, 8 के साथ 3 को मल्टीप्लाई करने से, ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें 24 मिल रहा है। देयरफॉर 8 is a factor of 24 and 3 is a factor of 24. In the same way, x minus 3 into qx is equal to this. ये दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमें ये ओरिजिनल पॉलिनोमियल मिल रहा है। Therefore, qx is a factor of this and x minus 3 is a factor of this. ये हमारा प्रूव हो गया। कंडीशन क्या था, if p of 3 is equal to 0, अगर रिमाइंडर 0 होता है then x minus 3 is a factor of px, तो हो गया ना x minus 3 is a factor of px, x square minus 7x plus 12 प्रूव हो गया। सेकेंड स्टेटमेंट देखते हैं। कन्वर्सली सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट स्टेटमेंट का रिवर्स है। इफ x माइनस 3 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, x माइनस 3 एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 का एक फैक्टर है, देन p ऑफ 3 0 होगा। अगर x माइनस 3 इसका एक फैक्टर होता है तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 आएगा। चेक करके देखते हैं, तो रिमाइंडर क्या है, px इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12, तो p ऑफ 3 कितना होगा, नाउ सब्स्टिट्यूट x फॉर 3, 3 का स्क्वायर माइनस 7 इंटू 3 प्लस 12 इज इक्वल टू 9 माइनस 21 प्लस 12 इज इक्वल टू माइनस 12 प्लस 12 इज इक्वल टू 0। देखो p ऑफ 3 रिमाइंडर हमारा कितना आया 0। कन्वर्स वाला स्टेटमेंट भी प्रूव हो गया। दिस इज ऑल अबाउट फैक्टर थ्योरम, राइट। तो इफ x प्लस a इज ए फैक्टर ऑफ px, अगर x प्लस a व्हिच इज ए लीनियर एक्सप्रेशन px का फैक्टर होता है, देन p ऑफ माइनस a इज इक्वल टू 0। ये माइनस a कहां से आया, x प्लस a इज इक्वल टू 0, देयरफॉर x इज इक्वल टू माइनस a, राइट। सेकंड, इफ ax माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ px, इट इज ए लीनियर एक्सप्रेशन, तो px पॉलिनोमियल का अगर ये एक फैक्टर होता है, देन p ऑफ b अपन a इज इक्वल टू 0। तो ये b अपन a कहां से आया, दिस इज द लीनियर एक्सप्रेशन, x माइनस b इज इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू b, तो x इज इक्वल टू b अपन a, राइट। थर्ड वन, इफ x माइनस a एंड x माइनस b इज ए फैक्टर ऑफ px, पॉलिनोमियल का ये दोनों लीनियर एक्सप्रेशन फैक्टर है, देन p ऑफ a एंड p ऑफ b इज इक्वल टू 0। p ऑफ a इज इक्वल टू 0 होगा, p ऑफ b इज इक्वल टू 0 होगा। px एक पॉलिनोमियल, gx another polynomial which is a linear one, whether gx is a factor of px or not, gx px का एक फैक्टर है या नहीं, हमें इसको चेक करने के लिए हमें जस्ट p ऑफ b अपन a निकालना है, बस। दिस इज द रिमाइंडर। हमें क्विकली चेक कर सकते हैं whether gx is a factor of px है या नहीं, तो p ऑफ b अपन a निकाल दो। अगर ये 0 आ रहा है देन डेफिनेटली gx इज ए फैक्टर ऑफ px। तो डिवीजन का जो लेंदी प्रोसेस, डिवीजन का जो टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस, इससे हमें छुटकारा मिलता है विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम। तो टू व्हाट एक्सटेंट
factor theorem is helpful. You just imagine. In what way factor theorem is helpful to us? Factor theorem helps us to check quickly whether a linear expression is a factor of given polynomial without actual dividing. ओके एक लीनियर पॉलिनोमियल x माइनस है, लीनियर पॉलिनोमियल, और एक गिवन पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी. ये लीनियर पॉलिनोमियल ये गिवन पॉलिनोमियल का फैक्टर है या नहीं, ये हमें क्विकली चेक कर सकते हैं बाय फैक्टर थ्योरम विदाउट एक्चुअल डिवाइडिंग. डिवीजन ना करके हमें फैक्टर थ्योरम की हेल्प से हम ये चेक कर सकते हैं x माइनस ए इज ए फैक्टर ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और नॉट. ओके, तो ये वाला पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल का ये लीनियर वन, इट इज ए क्वाड्रेटिक वन, इसका फैक्टर है या नहीं हम क्विकली चेक कर सकते हैं विदाउट एक्चुअल डिवीजन ना करके विद द हेल्प ऑफ फैक्टर थ्योरम. राइट, लेट्स सी सम एग्जांपल्स, सम न्यूमेरिकल्स बेस्ड ऑन फैक्टर थ्योरम. पहला एग्जांपल, फाइंड द वैल्यू ऑफ p इफ 2x minus 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस पॉलिनोमियल. ये पॉलिनोमियल का 2x minus 1 इज ए फैक्टर है, ये गिवन है, तो इसका रिमाइंडर क्या होगा? 0 होगा. फैक्टर थ्योरम क्या बोलता है? इफ ए पॉलिनोमियल इज ए फैक्टर ऑफ अनदर पॉलिनोमियल देन रिमाइंडर विल बी 0. तो हमें फैक्टर थ्योरम अप्लाई करके p का वैल्यू निकालेंगे. देखो गिवन क्या है, 2x minus 1 is a factor of px is equal to twice x cube plus px square plus 11x plus p plus 3. ये पॉलिनोमियल का ये एक फैक्टर है, तो डेफिनेटली रिमाइंडर 0 होगा. देयरफॉर इसका रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर विल बी 0. बट इसका रिमाइंडर क्या है? देखो, लेट रिमाइंडर पाने के लिए सिंस इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो ऑन पुटिंग इसका 0 हमें फाइंड आउट करना है. ऑन पुटिंग 2x minus 1 is equal to 0, that implies 2x is equal to 1, then x is equal to half. तो रिमाइंडर कितना होगा? रिमाइंडर विल बी p of what? हाफ. ये रिमाइंडर, तो निकालो रिमाइंडर क्या है? p of x इज दिस, तो p of हाफ कितना होगा ना? 2 इंटू हाफ का क्यूब प्लस p इंटू हाफ का स्क्वायर प्लस 11 इंटू हाफ प्लस p प्लस 3. राइट, इक्वल टू 2 इंटू हाफ का क्यूब 1/8 प्लस p इंटू हाफ का स्क्वायर 1/4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3. तो ये 2 4 जा, ये हो गया 1/4 प्लस p/4 प्लस 11/2 प्लस p प्लस 3. तो यहाँ पे p है, यहाँ पे p है, तो p/4 प्लस p कितना हो गया? p/4 प्लस p, ये 1/4 प्लस 11/2 प्लस 3. तो ये सबको ऐड करो, p/4 प्लस p, तो ये हो जाएगा 5p/4. देखो 4p प्लस p, 5p/4 प्लस 4 2 का एलसीएम 4, तो 4 को 4 के साथ डिवाइड करो 1 1 1 जा 1 प्लस 4 को 2 के साथ डिवाइड करो 2 2 11 जा 22 प्लस 4 3 जा 12. तो इसका क्या हो गया? 5p/4 प्लस 5 35, राइट, 35/4 इज इक्वल टू, दिस इज द रिमाइंडर. हमें क्या मिला? ये रिमाइंडर इज इक्वल टू व्हाट? 0. देन 5p/4 इज इक्वल टू माइनस 35/4. राइट, 4 4 कैंसल, दैट इम्प्लाइज 5p इज इक्वल टू माइनस 35. 5p इज इक्वल टू माइनस 35. यहाँ पे देखो 5p इज इक्वल टू माइनस 35, p इज इक्वल टू माइनस 35/5 इज इक्वल टू माइनस 7. ये था p का वैल्यू. p का वैल्यू पूछा था भाई. सी अनदर एग्जाम्पल, इफ x माइनस a इज ए फैक्टर ऑफ दिस फॉर x² माइनस mx माइनस na, प्रूव दैट a इज इक्वल टू m प्लस n/4. देखो
x minus a is a factor of this. Let px be, px polynomial be 4x square minus mx minus na. This is the px. gx is equal to x minus a. gx is a factor of px, ये given है. तो gx is a factor of px मतलब रिमाइंडर 0 आएगा डेफिनेटली अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. देयरफॉर रिमाइंडर कितना होगा, p ऑफ a. यहाँ पे x का वैल्यू a है ना, तो p ऑफ a इज इक्वल टू 0. ये अकॉर्डिंग टू फैक्टर थ्योरम. सिंस इट इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से रिमाइंडर 0 आएगा. बस हमें रिमाइंडर निकालना है. तो p ऑफ a निकालो. px इतना है, p ऑफ a सब्स्टिट्यूट x फॉर a, 4 इंटू a का स्क्वायर m इंटू a माइनस na, राइट. दिस इज इक्वल टू 4a स्क्वायर माइनस ma माइनस na. ओके, तो ये हमारा रिमाइंडर मिला. बट रिमाइंडर कितना होना चाहिए, 0 होना चाहिए. देयरफॉर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4a स्क्वायर माइनस ma माइनस na इज इक्वल टू 0. रिमाइंडर हमें ये मिला. फैक्टर थ्योरम के हिसाब से कंडीशन क्या है, रिमाइंडर 0 होना चाहिए. तो दिस इज इक्वल टू 0. तो देयरफॉर 4a स्क्वायर इज इक्वल टू ma प्लस na. देखो ट्रांसपोज हुआ, दोनों माइनस फॉर्म में था तो राइट साइड में प्लस हो गए. अच्छा, तो यहाँ पे 4a स्क्वायर इज इक्वल टू, ये दोनों एक्सप्रेशन में a है तो a कॉमन ले लो, m प्लस n, ये कैंसिल हो गया. तो 4a इज इक्वल टू m प्लस n, राइट. देन a इज इक्वल टू m प्लस n. 4a के साथ 4 मल्टीप्लाई हुआ है, ट्रांसपोज होगा तो डिवाइड होगा. ये हमें प्रूव करना था. इट इज प्रूव्ड. राइट. नेक्स्ट एग्जांपल देखो. फाइंड m and n if x plus 2 and x plus 1 are the factors of this polynomial. Let px is equal to x cube plus 3x square minus twice mx plus n. This is the polynomial. X plus 2 and x plus 1 are the factors of this polynomial. Since x plus 2 and x plus 1 are the factors of px, ये पोलिनोमियल के दोनों फैक्टर है. तो फैक्टर थ्योरम के हिसाब से क्या होगा, फैक्टर है मतलब रिमाइंडर बोथ केस में 0 आएगा. तो इसका रिमाइंडर क्या है, p ऑफ माइनस 2 0. तो इसके साथ डिवाइड करेंगे, रिमाइंडर क्या आएगा, p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू 0. तो px तो गिवन है, p ऑफ माइनस 2 निकालो. p ऑफ माइनस 2 इज इक्वल टू माइनस 2 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू माइनस 2 प्लस n, राइट, इज इक्वल टू माइनस 8 प्लस 12 माइनस 2 इंटू माइनस 2, 4 3 जा 12 माइनस माइनस प्लस 4m प्लस n, राइट. तो हो गया 4 प्लस 4m प्लस n. तो ये रिमाइंडर हुआ. तो रिमाइंडर क्या है, p ऑफ माइनस 2 0. p ऑफ माइनस 2 हमें कितना मिला, ये देयरफॉर 4m प्लस n प्लस 4 इज इक्वल टू 0. 0 है ना. दैट इम्प्लाइज 4m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 4. ये इक्वेशन 1. देन p ऑफ माइनस 1 निकालो. p ऑफ माइनस 1 इज इक्वल टू माइनस 1 का क्यूब प्लस 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू m इंटू माइनस 1 प्लस n. तो माइनस 1 का क्यूब माइनस 1, ये माइनस 1 का स्क्वायर 1 3 जा 3. तो माइनस माइनस प्लस ट्वाइस m प्लस n. तो ये हमें मिला ट्वाइस m प्लस n. 3 से 1 जाएगा 2. p ऑफ 1 का वैल्यू हमें मिला. p ऑफ 1 कितना है, p ऑफ माइनस 1 कितना है, 0. देयरफॉर ट्वाइस m प्लस n प्लस 2 इज इक्वल टू 0. दैट इम्प्लाइज ट्वाइस m प्लस n इज इक्वल टू माइनस 2. इक्वेशन 1. दो इक्वेशन है हमारे पास, इक्वेशन 1 दिस, इक्वेशन 2 दिस. हमें सॉल्व करके ये दो वेरिएबल का वैल्यू फाइंड आउट करना है. m n दो वेरिएबल. तो कैसे सॉल्व करते हैं, लीनियर इक्वेशन में हमारा है ये आगे. अच्छा,
तो सेकेंड इक्वेशन से n का वैल्यू फाइंड आउट करो, तो ट्वाइस m प्लस n इज इक्वल टू -2, तो n इज इक्वल टू कितना होगा, n इज इक्वल टू -2, ट्वाइस m इधर ऐड हुआ है तो नेक्स्ट पार्ट में जाके नेक्स्ट साइड में जाके माइनस होगा, तो n का वैल्यू हमें इतना मिला। पुटिंग द वैल्यू ऑफ n इन इक्वेशन 1, ऑन पुटिंग द वैल्यू ऑफ n और सब्स्टिट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ n ऑन इक्वेशन 1 हमें कितना मिलेगा, 4m रखो, देखो 4m, n के जगह पर हमें ये लिखना है, प्लस m था ना, तो -2 माइनस ट्वाइस m इज इक्वल टू -4, तो 4m से 2m जाएगा, ट्वाइस m -2 इज इक्वल टू -4, ट्वाइस m इज इक्वल टू -4 प्लस 2 -2, तो ट्वाइस m इज इक्वल टू -2, m इज इक्वल टू -2 अपॉन 2 इज इक्वल टू -1, ये m का वैल्यू मिला। हमें n भी चाहिए, तो n कितना है, n तो इतना है, तो n इज इक्वल टू -2 रखो, देन -2 m का वैल्यू कितना मिला, -1, तो -2, ये माइनस माइनस प्लस 2 1 जा 2, -2 प्लस 2 0, तो पूछा था फाइंड द वैल्यू ऑफ m एंड n, m हमें -1 मिला एंड n 0 मिला, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, यूजिंग फैक्टर थ्योरम सो दैट x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हमें फैक्टर थ्योरम यूज करके ये शो करना है, ये प्रूव करना है x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ दिस, तो x प्लस 1 इज ए फैक्टर ऑफ x to the power 19 plus 1, let this is gx and this polynomial is px, तो ये इसका फैक्टर है। रिमाइंडर कितना आएगा, फैक्टर दिया है मतलब रिमाइंडर 0, तो रिमाइंडर इज p of -1, on putting gx is equal to 0, x plus 1 is equal to 0, x is equal to -1, तो रिमाइंडर इज इक्वल टू p of -1, p of -1 कितना होगा, px तो हमारा x to the power 19 plus 1 है, तो p of -1 कितना होगा, तो -1 to the power 19, सब्स्टिट्यूटिंग x फॉर -1 प्लस 1 इज इक्वल टू -1 को जितने बार मल्टीप्लाई करो 1 ही होगा आंसर, पावर ऑड है तो माइनस साइन रहेगा, प्लस 1, आंसर क्या है 0, रिमाइंडर अगर 0 होता है देन दिस इज ए फैक्टर ऑफ दिस, हमें ये शो करना था, रिमाइंडर 0 आ गया, देयरफॉर दिस इज द फैक्टर ऑफ दिस। यूजिंग 2x² + 7x + 3 बाय स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म, ओके, स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म एक फैक्टराइजेशन प्रोसेस होता है। बाय यूजिंग दिस प्रोसेस वी हैव टू फैक्टराइज दिस पॉलिनोमियल, देखो इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जनरली मिडिल टर्म स्प्लिट से ही फैक्टराइज होता है। तो देखो px हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है, ट्वाइस x² + 7x + 3, ये मिडिल टर्म को हमें स्प्लिट करना है, मिडिल टर्म में कोएफिशिएंट क्या है 7, ये दोनों का नंबर जो कोएफिशिएंट x² का कोएफिशिएंट 2, कांस्टेंट है 3, तो 2 × 3 6, हमें ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका एडिशन 7 होगा एंड मल्टीप्लिकेशन 6 होगा, ऐसे दो नंबर चाहिए जिसका एडिशन 7 मल्टीप्लिकेशन 6, तो क्या नंबर हो सकता है 6 × 1 6, 6 + 1 7, वेरी सिंपल, तो ट्वाइस x² + 6x + x + 3, 6x + x 7x, 6x × x 6x², तो 3 × 2x² 6x²। अच्छा दूसरा टर्म प्लस साइन है, तो इसमें x + 3 कॉमन है, सॉरी तो अभी यहां से कॉमन ले लो, ट्वाइस x, ये x + 3, देखो ट्वाइस x × x ट्वाइस x², ट्वाइस x × 3 6x प्लस 1, यहाँ पे x + 3 मतलब डेफिनेटली यहाँ पे x + 3 आएगा, सेम एक्सप्रेशन ही आएगा। अच्छा तो ये एक टर्म, ये दूसरा टर्म, बीच में प्लस का साइन, तो इसमें x + 3 है, यहाँ पे भी x + 3 है, तो x + 3 कॉमन ले लो, ये कॉमन जाने के बाद ओनली 2x बचा है, यहाँ पे x + 3 कॉमन जाने के बाद ओनली 1 बचा है, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, इसका फैक्टराइजेशन प्रोसेस से हमें मिडिल टर्म स्प्लिट प्रोसेस से हमें क्या मिला, दो फैक्टर मिला, x + 3 एंड 2x + 1, क्वाड्रेटिक डिग्री 2 है तो दो फैक्टर मिलेगा, राइट। फैक्टराइज x² - 5x + 6 बाय फैक्टर थ्योरम। अच्छा तो कैसे होगा, फैक्टर थ्योरम से px = x² - 5x + 6,
तो यहाँ पे कांस्टेंट का देखो 6, कांस्टेंट कितना है 6, तो फैक्टर्स ऑफ 6 क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ 6 इज इक्वल टू +-1, +-2, +-3 एंड +-6। देखो प्लस माइनस दोनों कंसिडर करना है, क्यों ना, -2 इंटू -3 इज इक्वल टू 6, इसलिए ओके। तो अब देखो एट x का वैल्यू हमें +1 -1 हो सकता है, +2 -2 हो सकता है, +3 -3, वही चारों नंबर से हमें चूज करना है। तो एट x इज इक्वल टू 2 कितना होता है देखते हैं, सब्स्टिट्यूट x फॉर 2, तो px था, इधर pf ऑफ 2 ले लो, सब्स्टिट्यूट x फॉर 2, इस 6 का जो फैक्टर मिला है इनमें से ही चूज करना है, सब्स्टिट्यूट x फॉर 2, तो px था, अभी p ऑफ 2 का स्क्वायर -5 इंटू 2 +6, 4 -10 +6 -6 +6 0, p ऑफ 2 हमें 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 2, x -2 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -5x + 6। हमें फैक्टर ढूंढना था तो एक फैक्टर हमें मिल गया, x का वैल्यू 2 पर हमें 0 मिल रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2, x -2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 2, दैट मींस x -2 इज इक्वल टू 0, दैट इंप्लाइज दैट x -2 इज इक्वल टू 0, तो x -2 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -5x + t, बट इट इज ए व्हाट, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, डिग्री 2 वाला, तो दो फैक्टर आएगा, तो एट x इज इक्वल टू 2, ओके, एट x इज इक्वल टू 3, तो कितना होगा ना, p ऑफ 3 इज इक्वल टू 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 +6 इज इक्वल टू 9 -15 +6 -6 +6 इज इक्वल टू 0, 3 पे भी 0 आ रहा है, तो x इज इक्वल टू 2, सॉरी x इज इक्वल टू 3, तो हमें 0 मिल रहा है रिमाइंडर, इट मीन्स दैट x -3 इज इक्वल टू 0, तो x -3 इज ए फैक्टर ऑफ x स्क्वायर -5x + 6, तो ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पूछा था, फैक्टराइज दिस बाय फैक्टर थ्योरम, इसका हमें दो फैक्टर मिला, वन इज x -2 एंड सेकेंड वन इज x -3, दिस इज द फैक्ट। नेक्स्ट एग्जांपल, फैक्टराइज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल x³ - 6x² + 3x + 10, ये क्यूबिकल पॉलिनोमियल, इसको फैक्टराइज कैसे करेंगे, देखो, लेट px इज इक्वल टू x³ - 6x² + 3x + 10, राइट। तब देखो ये जो 10 है, तो फैक्टर्स ऑफ 10 क्या क्या हो सकता है, फैक्टर्स ऑफ 10 इज इक्वल टू +-1 +-2 +-5 +-10, ओके। तो एट p ऑफ -1 कितना आता है, चेक कर लेते हैं, -1 का क्यूब 6 इंटू -1 का स्क्वायर +3 इंटू -1 + 10 इज इक्वल टू -1 -6 -3 + 10, 6 3 1 10 माइनस साइन रहेगा, -10 + 10 इज इक्वल टू 0, तो एट x इज इक्वल टू -1 हमें p ऑफ -1 या रिमाइंडर 0 मिल रहा है, p ऑफ -1 का मतलब क्या होता है, रिमाइंडर 0 मिल रहा है, देयरफॉर x + 1 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ व्हाट, दिस क्यूबिकल पॉलिनोमियल px, बट एक ही फैक्टर तो हमें मिल गया, इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल डिग्री 3, इसका 3 फैक्टर मिलेगा, एक फैक्टर मिल गया, और दो फैक्टर कैसे मिलेगा, अच्छा देखो, नाउ डिवाइडिंग हमें डिवाइजर मिल गया, ये डिविडेंड है ना, डिवाइडिंग px बाय x + 1, कैसे डिवाइड करेंगे देखो, अच्छा, तो x³ - 6x² + 3x + 10, तो यहाँ पे डिवाइजर क्या है, x + 1, अच्छा, तो यहाँ पे x है, यहाँ पे x³ है, तो कोसेंट x² आएगा, डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म, तो x², तो यहाँ पे x³ x² × 1 + x², डिवीजन का नॉर्मल सब्ट्रैक्शन होता है,
तो ये कट हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 7x² प्लस 3x प्लस 10। अगेन देखो यहाँ पे -7x², यहाँ पे x, तो -7x -7x² -7x, देखो -7x इंटू 1 तो -7x, अभी साइन चेंज होगा बिकॉज सब्ट्रैक्शन होगा, तो प्लस 3x प्लस 7x 10x हो गया प्लस 10, राइट। यहाँ पे देखो x, यहाँ पे 10x, तो सिंपल सा क्वेश्चन में प्लस 10 पुट करो, तो 10x प्लस 10, अभी दोनों का साइन चेंज हो गया, 0 हो गया। हमें क्वेश्चन कितना मिला, x² माइनस 7x प्लस 10। देखो हमें फैक्टर जो मिला px इज इक्वल टू, एक मिला x प्लस 1, दूसरा है x² माइनस 7x प्लस 10। देखो ये एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, ये फर्दर फैक्टराइज हो सकता है, तो करेंगे x प्लस 1 को ऐसे ही रखो, एडिशन या सब्ट्रैक्शन हमें -7 चाहिए, मल्टीप्लीकेशन 10, तो 5 2 -5 -2 -5 इंटू -2 प्लस 10 -5 प्लस -2 -7। तो ये कैसे स्प्लिट होगा, मिडिल टर्म स्प्लिट, x² माइनस 5x माइनस 2x प्लस 10 इज इक्वल टू x प्लस 1, ये हो जाएगा x कॉमन ले लो, x माइनस 5 -2 कॉमन ले लो, x माइनस 5, तो इसका फाइनल फैक्टराइजेशन फैक्टर्स आएगा x प्लस 1 पहले से ही है, x माइनस 5 इधर है, इधर भी है, तो x माइनस 5, थर्ड वन इज x माइनस 2। देखो इट वाज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, डिग्री 3, इसका 3 फैक्टर्स आएगा, ओके। तो व्हाट आर दिस 3 फैक्टर्स, x प्लस 1, x माइनस 5, x माइनस 2। तो कैसे किया मैंने, इट वाज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल, लेट द पॉलिनोमियल px बी दिस। तो ये जो कांस्टेंट पार्ट का देखना है, कांस्टेंट पार्ट 10 है, 10 का फैक्टर क्या क्या हो सकता है, +-1 +-2 +-5 +-10। तो हिट एंड ट्रायल मेथड से p ऑफ -1 मैंने पहले चूज किया, देखो p ऑफ -1, तो -1 पुट करके मैंने चेक किया, 0 आ रहा है, p ऑफ -1 मतलब रिमाइंडर 0 आ रहा है, तो डेफिनेटली मैंने x को सब्स्टिट्यूट किया बाय 1, सॉरी -1, x फॉर -1 सब्स्टिट्यूट करने से मुझे रिमाइंडर 0 मिल रहा है, दैट मीन्स एट x इज इक्वल टू -1 रिमाइंडर इज 0, इट मीन्स दैट x प्लस 1 -1 इधर आएगा, x प्लस 1 हो जाएगा, x प्लस 1 इज इक्वल टू 0 इज ए फैक्टर ऑफ px, मतलब एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल का, इट इज ए डिग्री 3 डिग्री वाला पॉलिनोमियल, तो एक फैक्टर मिल गया। दूसरा फैक्टर डिवाइड करने से हमें क्वोशिएंट ये मिला, लॉन्ग डिवीजन मेथड, दिस इज द लॉन्ग डिवीजन मेथड, इस मेथड से हमें क्वोशिएंट ये मिला। हमें जो क्वोशिएंट मिला वो ऑलरेडी एक डिग्री 2 वाला पॉलिनोमियल, तो इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है, तो मिडिल टर्म स्प्लिट से मैंने फर्दर फैक्टराइजेशन किया, मुझे मिला x माइनस 5 एक फैक्टर, दूसरा फैक्टर x माइनस 2। देखो x प्लस 1, x माइनस 5, x माइनस 2, 3 फैक्टर्स ऑफ दिस क्यूबिकल पॉलिनोमियल, राइट। नेक्स्ट एग्जांपल, इफ px इज इक्वल टू x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, देन शो दैट p3 इज इक्वल टू 0। पहला स्टेप देखो, p3 इज इक्वल टू 0, अच्छा तो px इतना है तो p3 निकालो, 3 का क्यूब 4 इंटू 3 का स्क्वायर प्लस 3 इंटू प्लस 6, तो ये 27 माइनस 36 प्लस 3 प्लस 6, 27 प्लस 3 30 प्लस 6 36 माइनस 36 इज इक्वल टू 0। तो p ऑफ 3 0 प्रूव करना था, प्रूव दैट, तो हमारा p ऑफ 3 0 आ गया। इट मीन्स दैट x फॉर 3 सब्स्टिट्यूट करने से हमें 0 मिल रहा है, दैट मीन्स x इज इक्वल टू 3, that implies x minus 3 is equal to 0, that implies x minus 3 is a factor of what, this cubical polynomial, factor of px। then क्या पूछा है, and hence factorize px को हमें factorize करना है, एक फैक्टर तो मिल गया, एक फैक्टर हमें x minus 3 मिल गया, राइट। तो इट इज ए क्यूबिकल पॉलिनोमियल और 2 फैक्टर पॉसिबल है, तो कैसे कर सकते हैं, तो डिवाइड करो, नाउ डिवाइडिंग x माइनस 3 से एक क्यूबिकल पॉलिनोमियल को डिवाइड करो, x³ माइनस 4x² प्लस x प्लस 6, राइट। डिविडेंड का पहला टर्म, डिवाइजर का पहला टर्म, तो यहाँ पे x² रखो, x² इंटू x³ x² माइनस 3x², तो यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे प्लस साइन, बिकॉज जनरल डिवीजन में सब्ट्रैक्शन ही होता है तो साइन चेंज होगा,
ये कट हो गया, प्लस माइनस माइनस, तो माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस सिक्स। अब देखो एक्स, ये माइनस एक्स स्क्वायर, तो माइनस एक्स रखो, माइनस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3x प्लस 3x माइनस माइनस प्लस। अब देखो ये प्लस हो गया, ये माइनस हो गया, तो ये कट हो गया, ये माइनस 2x प्लस 6। अब देखो x, यहाँ पे माइनस 2x, तो माइनस 2 रखो क्वेश्चन में, माइनस 2 इंटू एक्स माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 2 3 जा 6। देखो तो ये प्लस हो गया, ये कट हो गया, ये माइनस हो गया, ये कट हो गया, तो 0। तो क्वेश्चन हमें कितना मिला, एक्स स्क्वायर माइनस 6 माइनस, मतलब x माइनस 3 इंटू दिस इज इक्वल टू दिस। तो px क्या है, दिस क्यूबिकल पॉलिनोमियल इज इक्वल टू x माइनस 3, इसका वन फैक्टर है, दूसरा फैक्टर ये है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 2, बट इट इज ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसका फर्दर फैक्टराइजेशन पॉसिबल है। तो कैसे करेंगे, बाय मिडिल टर्म स्प्लिट। तो x माइनस 3, तो हमें मल्टीप्लीकेशन 2 चाहिए, एडिशन और सब्ट्रैक्शन -1 चाहिए। मल्टीप्लीकेशन -2, ये -1, तो 2 1 जा 2, 2 से 1 जाएगा 1, तो ऐसे रखो। तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस एक्स माइनस 2, राइट। तो ये हो जाएगा x माइनस 2, ये x कॉमन ले लो इधर, एक मिनट, इज इक्वल टू एक्स माइनस 3 एक्स इंटू एक्स माइनस 2 प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2। एक्स माइनस 3 तो पहले से ही है, एक्स स्क्वायर से मैंने एक्स कॉमन ले लिया, तो एक्स माइनस 2 एक्स इंटू एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू माइनस 2 एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस एक्स प्लस 1 इंटू माइनस 2 तो कितना हो गया, एक्स माइनस 3, दूसरा फैक्टर x माइनस 2, तीसरा फैक्टर x, यहाँ पे प्लस 1। तो कैसे हुआ, देखो दिस एक्सप्रेशन में दो टर्म है, x माइनस 2 है, यहाँ पे भी x माइनस 2 है। देखो ये एक टर्म, ये एक टर्म, ये दोनों में x माइनस 2 है, इधर भी x माइनस 2 है। तो x माइनस 2 मैंने कॉमन लेने के बाद इस टर्म में क्या बचा x, इस टर्म में क्या बचा प्लस 1, तो x प्लस 1। तो x minus 3, x minus 2, x plus 1 are the factors of this degree 3 polynomial x cube minus 4x square plus x plus 6, right?